नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन व क़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम शाअबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मेरी माँ और बहनों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज बहुत मुतबर्रक बड़ी फ़जीलतों और बरकतों वाली रात है, लेकिन ये फ़जीलतें, ये बरकतें और रहमतें हमें और आपको जब ही मिलेंगी जबकि हम उस तरीक़े के मुताबिक तमाम काम करेंगे कि जिस तरीक़े के मुताबिक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन और उनके बाद ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मे मुज्तहिदीन और हमारे अकाबिर बुज़ुर्गान ने दीन ने किया है। क्योंकि दीन इसी का नाम है कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़ौलन या फ़अलन साबित हो। अगर हम अपनी अक़ल के मुताबिक और अपने शौक़ को पूरा करने के लिए ये तमाम काम करेंगे तो इस पर हमें बजाय सवाब के अज़ाब मिलेगा और ये दीन के अंदर नई बात पैदा करने वाली एक बात होगी जिसको उलमाए किराम ने बिदअत लिखा है। इस रात की बहुत सारी फ़जीलतें हैं और वो फ़जीलतें जब ही मिलेंगी जब हम सही तरीक़े के मुताबिक उन पर अमल करेंगे। अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ अहादीस में इसकी फ़जीलतों को बयान फरमाया है। एक रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रात में कल्ब की बकरियों के बाल से भी ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत की जाती है और अल्लाह तबारक व ताला इस रात में आसमान दुनिया पर तशरीफ़ लाकर लोगों की मुरादों को पूरी फरमाते हैं और आसमान से निदा आती है कि है कोई मग़फ़िरत का तालिब जिसकी मैं मग़फ़िरत करूं, है कोई रोज़ी का चाहने वाला जिसकी रोज़ी को मैं पूरा करूं, है कोई खैर का चाहने वाला कि जिसको मैं खैर से माला माल करूं। ये निदा और आवाज़ अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ से सूरज गुरूब होने से लेकर और सुबह सादिक़ तक आती रहती है। तो बड़े मुतबर्रक, महबूब और अल्लाह के यहाँ बरगुज़ीदा इंसान है वो शख्स कि जो इस रात में अल्लाह की इबादत करके और उन तरीक़ों को अपना करके कि जिन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करने का और सहाबाए किराम और हमारे बुज़ुर्गान दीन ने हुक्म फरमाया है। और फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इस रात के अंदर पूरे साल का हिसाब व किताब पेश किया जाता है कि किसको अगले साल कितनी रोज़ी मिलेगी, किसकी कितनी उम्र होगी, कौन क्या करेगा। ये तमाम काम इस रात के अंदर लिखे जाते हैं। तो हमें और आपको चाहिए कि हम इस रात के अंदर इनफिरादी तौर पर यानी अलग अलग खूब इबादत करें बशाशत के साथ, जब तक तबीयत में कुदूरत ना आए और दिल लगता रहे तो जब तक नवाफिल, तस्बीहात, कुरान मजीद की तिलावत इस रात के अंदर कसरत के साथ करें। बहुत से लोग इस रात के अंदर ये कहते हैं कि जी इसके अंदर कोई ख़ास नवाफिल होते हैं जिनके अंदर फुला सूरत पढ़ी जाती है तो इस पर इतना सवाब मिलता है, फ़ुला रकात के अंदर फ़ुला सूरत पढ़ेंगे तो उस पर इतना सवाब मिलेगा।
तो बात याद रखनी चाहिए कि इस रात के अंदर कोई ख़ास इबादत और कोई ख़ास तरीक़े के अंदर मुकर्रर नहीं है, और ना ही पूरी रात जागना इस रात के अंदर सवाब का काम है। बल्कि अगर हम इस रात के अंदर सिर्फ जागेंगे और इस जागने की वजह से सुबह की हमारी नमाज क़ज़ा हो जाएगी, तो बजाय सवाब के हमें इस पर अज़ाब मिलने का अंदेशा है। इसलिए रात में जाकर जब तक इबादत करें जब तक कि हम आसानी के साथ जाग सकें। हम ईशा की नमाज जमात के साथ अदा करें और फिर रात में जाग कर के जब तक हो सके इबादत करें और आराम से सो जाएं, और फिर फजर की नमाज जमात के साथ अदा करें। और बेहतर है कि ये तमाम इबादतें जो नवाफिल हैं ये अपने घरों पर ही रह कर के करें। बहुत से लोग कहते हैं कि जी अकेले तो नींद आने लगती है, लिहाजा इज्तिमाई तौर पर जब हम इकट्ठे हो जाएंगे और इबादत करेंगे तो उसमें मज़ा आता है और जी लगता है। तो याद रखनी चाहिए ये बात कि नफल इबादत तन्हाई चाहती है, यानी नफल इबादत में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐलान होता है कि मुझसे अगर मुलाकात करना चाहते हो तो तन्हाई में आओ और बात करो। वो तन्हाई का चाहे एक लम्हा ही क्यों ना हो, अगर हम पूरी रात जाग लें और अल्लाह को नाराज़ करने वाले आमाल करें तो क्या ये काम बेहतर है, या ये बेहतर है कि एक लम्हा जाकर अल्लाह की इबादत कर लें और सो जाए और अल्लाह राज़ी हो। तो हम सब को चाहिए कि बजाय जागने के अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा वाले आमाल करें, चाहे हम आधा घंटा जागें, चाहे हम 1 घंटा जागें, या चाहे हम 15 मिनट जागें, लेकिन इसके अंदर वही काम करें कि जिससे अल्लाह तबारक व तआला राज़ी होते हैं। अगर हम सिर्फ जागेंगे और जागने को ही इबादत समझेंगे और अपनी मनमानी करेंगे, अपनी अक़ल के मुताबिक अपने शौक़ को पूरा करने के लिए जागेंगे, तो याद रखिए इसका नाम दीन नहीं है, बल्कि दीन अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीक़े का नाम दीन है। दूसरी एक बात इसके अंदर यह की जाती है कि इस रात के अंदर कब्रिस्तान बहुत कसरत से जाया जाता है। याद रखनी चाहिए ये बात कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी में कब्रिस्तान एक बार तशरीफ़ ले गए, और वो भी किसी को बतलाए बगैर। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बिस्तर मुबारक पर आराम फरमा थे, वहाँ से तशरीफ़ ले गए जन्नतुल बक़ी में। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मेरी आँख खुली, मैंने अल्लाह के नबी को अपने बिस्तर पर न पाया, तो मैं तलाश करने के लिए गई तो देखा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नतुल बक़ी से वापस तशरीफ़ ला रहे हैं। तो पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में एक बार कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए, और वो भी किसी को बतलाए बगैर। तो पता चला ये अमल ऐसा अमल है कि इस रात के अंदर जो मेले और ठेले लगा कर क्या कब्रिस्तान जाते हैं, ये शरीयत का हुक्म नहीं है, बल्कि अपने शौक़ को पूरा करने के लिए है। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐसा होता, कब्रिस्तान जाने का अमल साबित होता, तो अल्लाह के नबी इस हुक्म को पूरी उम्मत के लिए राइज फरमाते और अपने सहाबा को भी इसका हुक्म फरमाते। तो अगर कोई आदमी यही चाहता है कि जी मैं भी कब्रिस्तान जाना चाहता हूँ, तो उसको भी चाहिए कि वो ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार जाए। ऐसा ना हो कि हर बार जब भी शब बारात का मौका आता है तो हर बार तशरीफ़ ले जाए। ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमल के ऐन ख़िलाफ़ हो जाएगा। आप भी एक मरतबा तशरीफ़ ले जाएं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर अमल कर लें, तो आपका पूरी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार जाना, और वो भी किसी को इत्तिला किए बगैर, और फिर बाद में अपने उम्मत को उसकी तालीम भी न देना। तो पता चला कि आज जो कब्रिस्तान के नाम पर हम करते हैं, ये सब दीन के नाम पर बिदआत और रसूमात हो रही हैं। ये दीन और शरीयत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमने ये तमाम इजाफ़े इसके अंदर किए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन इजाफ़ों से हमको बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इसी तरह इस शब बारात के मौके पर हमारे देहातों में और
हमारे शहरों में एक रिवाज ये भी है कि इसके अंदर कोई मीठी चीज़ या हलवा बनाया जाता है, या मीठे चावल या मीठा हलवा या कोई मीठी चीज़ बनाई जाती है। बेशक आप पूरे साल हलवा बनाएं, पकाएं, मीठी चीज़ बनाएं, पकाएं, खाएं और खिलाएं, कौन मना करता है। लेकिन इस रात की निस्बत पर यह सब काम करना, हलवा बनाना, मीठी चीज़ पकाना, मीठे चावल बनाना, इनका दीन और शरीयत से कोई वास्ता और ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि दीन और शरीयत के नाम पर यह भी बिदअत है। इसको ख़त्म करना चाहिए। न तो इसका ज़िक्र कुरान में आया है, न हदीस में आया है, न शरीयत में आया है, न सहाबा ने इस पर अमल किया है। किसी जगह इसका अमल नहीं मिलता। बस हमने अपने मन को खुश करने के लिए और बस ये एक परंपरा चली आ रही है, इसको चलाए रखा है और इसको दीन का नाम देते हैं। इसको दीन नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये चीज़ें दीन के अंदर इजाफा हैं। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि इन सब चीज़ों को ख़त्म करें। अगर हम इन चीज़ों को इसी तरह जारी रखेंगे तो याद रखें, आने वाली नस्ल इसके अंदर और भी चीज़ों का इजाफा करती चली जाएगी और ये दीन अपनी असल पर बाकी नहीं रहेगा, बल्कि जैसे दूसरे दीन ख़त्म हो गए हैं इसी तरह ये दीन भी नाऊज़ बिल्लाह एक न एक दिन इसी तरह ख़त्म हो जाएगा। अल अमान वल हफीज़। इसी तरीके से इस रात के अंदर और इस रात के बाद जो दिन आता है 15 शाबान, उसका रोज़ा है। बेशक अहादीस के अंदर इस रोज़े की बहुत फजीलत आई है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल था वो ये था कि अव्वल शाबान से लेकर निस्फ शाबान तक, शाबान की 15वीं तारीख़ तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल रोज़ा रखते थे और फिर 15 के बाद रोज़ा रखना तर्क फरमा दिया करते थे। रोज़ा अव्वल शाबान में इस वजह से रखते थे ताकि जो आगे रमज़ान आ रहा है उसके अंदर रोज़ा रखने में हमें कोई परेशानी और तकलीफ़ ना हो, एक आदत बन जाए। और 15 के बाद रोज़ा इस वजह से नहीं रखते थे ताकि शाबान और रमज़ान के अंदर फ़र्क पैदा हो जाए कि रमज़ानुल मुबारक ये इतना बाबरकत और इतना मुतबर्रक महीना है, अगर इससे पहले शाबान में भी हम रोज़ा रखते रहेंगे तो शाबान में और रमज़ान में कोई फ़र्क नहीं होगा। इसके अंदर फ़र्क पैदा करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी शाबान में रोज़ों को रखना तर्क फरमा दिया करते थे। इसलिए कल के रोज़ों को अगर कोई रखना चाहे तो ये ऐसा नहीं है कि वाजिब हो या फ़र्ज़ हो या सुन्नत हो, नहीं, बल्कि ये रोज़ा रखना बेहतर और मुस्तहब है। अगर कोई रख ले तो उसका सवाब मिलेगा, अगर कोई न रखे तो उसको ये नहीं कहना चाहिए कि आपने रोज़ा क्यों नहीं रखा। और बेहतर है कि इस एक रोज़े के साथ एक और रोज़ा मिला लिया जाए, या तो आज का रोज़ा मिला लेना चाहिए था या अगले दिन 15 के बाद एक रोज़ा मिला लिया जाए। तो ख़ुलासा ये है कि इस मुबारक रात में जितना हो सके नवाफिल का एहतमाम करें। तिलावत कुरान करीम, तस्बीह, दूसरा कलिमा, तीसरा कलिमा, चौथा कलिमा, इनका ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करें। दुरूद पाक का एहतमाम करें और सलातुत तौबा और अगर हो सके तो सलातुत तस्बीह वगैरह का इनफिरादी तौर पर खूब एहतमाम करें। जमा होकर ये नफल इबादत करना और बाकायदा इसकी जमात करना ये जायज़ नहीं है, बल्कि अलग अलग इनफिरादी तौर पर जहाँ तक हो सके कुरान की तिलावत करें। कुरान की तिलावत से जब मन उकता जाए तो नवाफिल पढ़ें, नवाफिल से मन उकता जाए तो तस्बीह का एहतमाम करें और तस्बीह से मन उकता जाए और दिल बिल्कुल सोने का मन चाहे तो बस आराम से सो जाएं। ऐसा ना हो कि हम पूरी रात तो जाग लें इबादत के नाम पर और सुबह फजर की नमाज के लिए हमारी आँखें ना खुलें और फजर की नमाज हमारी क़ज़ा हो जाए, तो हमारा ये रात को जागना बजाय इबादत के ये अज़ाब का बाइस बनेगा। इसलिए हम सबको चाहिए
कि इस रात के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल, तिलावत कुरान करीम, तस्बीह, दुरूद, सलात तौबा, सलात तस्बीह का खूब एहतमाम करें और तमाम मुसलमानों के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए और पूरी दुनियाए इंसानियत के लिए की बेहतराई के लिए दुआ करें। और अगले 15 जो रोज़ा है 15वीं शाबान में, इसमें रोज़ा रखें। अल्लाह के नबी का फरमान है क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा, के इस रात के अंदर इबादत करो और दिन के अंदर रोज़ा रखो। जब इन तमाम इबादतों से दिल उकता कर थक जाए तो आराम से सो जाएं और नमाज फ़जर का बाजमात अदा करने का एहतमाम करें, क्योंकि ये तमाम आमाल, ये फ़राइज़, वाजिबात और सुनन अदा करने के बाद इनका नंबर आता है। ऐसा ना हो कि इन आमाल की वजह से फ़राइज़ वाजिबात में कमी कोताही वाक़ हो जाए। अगर फ़राइज़ वाजिबात में इन आमाल की वजह से कमी कोताही वाक़ हो जाएगी तो याद रखनी चाहिए इस रात के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़जीलतें और बरकतें हमें बतलाई हैं वो तमाम फ़जीलतें और बरकतें हमें नसीब नहीं होंगी, बल्कि बजाय सवाब के हमें आज़ाब मिल सकता है। इसलिए हम सब को चाहिए कि वही काम करें कि जो अल्लाह के नबी ने बतलाया है। इस रात के अंदर नफल इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करें जब तक हो सके, और दूसरी बात नवाफिल का जो एहतमाम करें वो इनफिरादी तौर पर करें, अपने घरों पर रह कर के करें, मसाजिद में जमा होकर के न करें। और कब्रिस्तान जाने की इस रस्म को ख़त्म करें, कब्रिस्तान न जाएं और कोई मीठी चीज़ इस रात के अंदर पका करके, बना करके ख़ुद भी खाने से एहतराज़ करें और दूसरों को भी न खिलाएं। और कल को जो आने वाले 15वीं शाबान है उसका दिन में रोज़ा रखें, और रात के अंदर ये तमाम चीज़ें करने के बाद उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला हमें इस रात पर वो तमाम सवाब, वो तमाम बरकतें, वो तमाम रहमतें अता फ़रमाएँगे। और इनके अलावा जो चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें उनका ताल्लुक़ शरीयत से नहीं है, बल्कि वो हमारे और आपकी ईजाद करदा चीज़ें हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की सही समझ, दीन को सीख कर, दीन को समझ कर उस पर इखलास के साथ अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।